भारत चीन सीमा विवाद हो या फिर दोनों देशों के सैनिकों के बीच संघर्ष, चीन का पैसा खाकर भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा चलाने वाले और देश की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के साथ खिलवाड़ कर रहे न्यूज क्लिक के कर्ता धर्ताओं को जब गिरफ्तार किया गया तो कांग्रेस ने सबसे पहले सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया और उसके बाद वकील कपिल सिब्बल का दिल मचलने लगा और वे न्यूज क्लिक के संस्थापक संपादक प्रबीर पुरकायस्थ और HR हेड अमित चक्रवर्ती की गिरफ्तारी को अवैध बताते हुए हाईकोर्ट जा पहुंचे। लेकिन सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता के सामने कपिल सिब्बल की नहीं चली और मामले को सोमवार तक के लिए टाल दिया गया। कपिल सिब्बल अदालत में गिरफ्तारी को अवैध साबित करने पर तुले रहे तो कोर्ट ने साफ कहा कि मामला उस प्रकृति का नहीं है कि हम आपको रिहा कर दें। इसके पहले कपिल सिब्बल ने कहा कि हमारी अदालतों को क्या हो रहा है, मुझे गिरफ्तारी का कोई आधार नहीं दिया गया है। हाईकोर्ट के नियम कहते हैं कि मैं वकील का हकदार हूं। नियम आगे कहता है कि अगर 24 घंटे खत्म हो रहे हैं तो अस्थायी रिमांड जारी किया जाए ताकि वकील पेश हो सकें। ऐसा कोई आदेश पारित नहीं किया गया और उसे रिमांड पर लिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने अब PMLA आदेश में कहा है कि गिरफ्तारी का आधार लिखित में दिया जाना चाहिए। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि सिब्बल ने कई ऐसे तथ्य रखे हैं जो मैं नहीं जानता। सिब्बल ने कहा कि वह रिहाई के हकदार हैं। गिरफ्तारी का कोई आधार नहीं मुहैया कराया गया। मुझे अंतरिम जमानत मिलनी चाहिए। अदालत ने SG से पूछा कि रिमांड ऑर्डर में कुछ मिसिंग है। वकील को सुना ही नहीं गया। SG मेहता ने कहा कि वह गुहार लगा सकते हैं, तलवार नहीं लटका सकते। कपिल सिब्बल ने कहा कि आप हर वक्त ऐसा ही करते हैं। ऑर्डर पारित होने लायक नहीं, मैं जेल में क्यों रहूं। प्रबीर पुरकायस्थ और अमित चक्रवर्ती को दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने चाइना से फंडिंग को लेकर विरोधी प्रोपेगेंडा चलाने के अपराध में गिरफ्तार किया है। ये वही प्रबीर पुरकायस्थ हैं जो अमेरिका में बैठे चीन के दलाल नेविल रॉय से बात कर रहे थे कि भारत चीन सीमा विवाद को कैसे रिपोर्ट किया जाए। उत्तर पूर्वी राज्यों पर चीन अपना दावा ठोकता रहा है। अरुणाचल प्रदेश और कश्मीर को कैसे विवादित क्षेत्र घोषित किया जाए और भारत के नक्शे से कैसे अरुणाचल को हटाकर दिखाया जाए ताकि चीन खुश हो जाए। न्यूज क्लिक के खिलाफ दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल की FIR में कहा गया कि भारत की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता को बाधित करने, भारत के खिलाफ असंतोष पैदा करने और एकता, अखंडता, सुरक्षा को खतरे में डालने के इरादे से साजिश के तहत भारत के लिए शत्रुतापूर्ण भारतीय और विदेशी संस्थाओं द्वारा भारत में अवैध रूप से करोड़ों की विदेशी धनराशि का निवेश किया गया है। दिल्ली पुलिस ने गुप्त इनपुट का हवाला देते हुए कहा कि भारत की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता को बाधित करने के इरादे से साजिश के तहत भारतीय और विदेशी संस्थाओं की ओर से देश में अवैध रूप से करोड़ों की विदेशी पैसे का निवेश किया गया। आरोपियों ने विदेशी फंड की आड़ में 115 करोड़ रुपए से ज्यादा हासिल किए। पुलिस का कहना है कि अमेरिका स्थित वर्ल्ड वाइड होल्डिंग्स LLC से अप्रैल 2018 से PP ने न्यूज क्लिक स्टूडियो प्राइवेट लिमिटेड को अवैध तरीके से करोड़ों रुपए मिले, जिसके शेयर धारक प्रबीर पुरकायस्थ, अमित सेन गुप्ता, दोराई स्वामी, रघुनंदन, बप्पादित्य सिन्हा, गौतम नवलखा, गीता हरिहरन, अमित चक्रवर्ती और वर्ल्ड वाइड मीडिया होल्डिंग्स LLC हैं। पुलिस ने कहा कि विदेशी फंड चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के प्रचार विभाग के सदस्य नेविल रॉय सिंघम ने वर्ल्ड वाइड मीडिया होल्डिंग समेत कई संस्थाओं के जरिए उपलब्ध कराया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया।